नमस्कार अरे वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग पढ़ पाएंगे, बिल्कुल ठीक लिखा है। इजराइल ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर यह कह दिया कि एर्दोआन एक सांप की तरह है और एक सांप हमेशा सांप ही रहेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे अ स्नेक विल रिमेन अ स्नेक। मैं आपको वैसे ये बता दूं, देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहते हैं, मगर लैंग्वेज इस तरह की इंडिया पाकिस्तान की तरफ से भी यूज होती नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। आप कह लो एक सर्टन लेवल का डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन होता है, मगर इसराइल और टर्की के बीच में जो रिलेशंस हैं इतनी ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं ना कि अब ऐसी लैंग्वेज ओपनली यूज की जा रही है कि सांप हमेशा सांप रहेगा और टर्की लिटरली एक सांप की ही तरह इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इसराइल ने बस एक लाइन बोली एर्दोआन के बारे में और ये चुप हो गए। इसराइल इसके आगे एक्शन भी ले रहा है। इसराइल ने ओपनली ये कहा है कि एर्दोआन हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए इसराइल ने जो अपने राजदूत हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये टर्की से पुल आउट कर लिए हैं, वापस बुला रहे हैं इनको। और साथ ही साथ इसराइल ये कह रहा है कि टर्की के साथ जो भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हम इनको रीअसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि टर्की के साथ हमें रिलेशंस बना के रखने भी चाहिए या नहीं। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है, एर्दोआन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, ये कहना है इसराइल का। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि मगर हाल ही में ऐसा क्या हो गया? इसराइल तो गाजा में बिजी है, अचानक से टर्की जो आप कह लीजिए इनके नॉर्थ ईस्टर्न साइड को आता है जोग्राफिकली स्पीकिंग, तो अचानक से टर्की के प्रति इतना जरा गुस्सा क्यों आ गया है इसराइल का? तो डिस्कस करेंगे सारा टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि भारत बहुत ही जल्द वीजा सर्विस पार्शली कुछ हद तक थोड़ी बहुत जो वीजा सर्विस है ये रीस्टार्ट कर देगा किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिलिस्तीन, इजराइल, कनाडा या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ इस मैप में आप देख पाओगे जो भी हरे देश है ये इजराइल को एज ए कंट्री मानते हैं। इंटरेस्टिंगली आप नोट करिए कि टर्की भी इजराइल को एक देश मानता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाकिस्तान इजराइल को नहीं एक्सेप्ट करता, सऊदी अरेबिया नहीं एक्सेप्ट करता, उसके अलावा इराक, कुवैत, ओमान, बहुत से देश, यूएई ने मोस्ट रिसेंटली कुछ ही सालों पहले ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि इजराइल नाम का देश है और हम उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ाएंगे। बट टर्की देखिए एक बहुत ही क्लेवर कंट्री है। जब इजराइल इनिशियली बना था तभी से ना टर्की ने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे इजराइल के साथ। कुछ ही सालों में इन्होंने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे और ओवर द इयर्स टर्की और इजराइल का ट्रेड भी काफी हद तक बढ़ा है। मगर हाल ही में एर्दोआन ने एक के बाद एक कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इजराइल की सरकार बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि अच्छा एर्दोआन ने ऐसा क्या कर दिया? वेल, पहली बात तो एर्दोआन ने ये कह दिया कि ये डिक्लेयर करेंगे इजराइल को एज ए वॉर क्रिमिनल कंट्री। और ऐसा नहीं है कि बस वादा कर दिया, इन्होंने ये कह दिया कि इस पर कार्रवाई ऑलरेडी टर्की की सरकार ने स्टार्ट कर दी है। ये सब एर्दोआन ने कहा एक प्रो फिलिस्तीन रैली में। देखो एर्दोआन एक बहुत ज्यादा राइट विंग लीडर है, टर्की में पॉपुलिस्ट लीडर है। और टर्की में ना सिर्फ टर्की है, एक्चुअली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आप देख लो, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, जॉर्डन हो, चाहे एक बार को जो लीडर्स है ना वो न्यूट्रल रहे, मगर जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा प्रो फिलिस्तीन आपको मिलेगी। पैलेस्टाइन एक ऐसा इशू है जिसको लेकर ओआईसी कंट्रीज जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाले जो देश है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। जेरूसलम की आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जेरूसलम किसके पास रहेगा? क्या ये क्रिश्चियन कंट्रीज के पास रहेगा या इस्लामिक रूलर्स के अंडर जेरूसलम रहेगा? इसी इशू को लेकर ना कई बार वॉर्स हुई हैं, क्रूसेड्स हुई, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो अगेन सिंस जेरूसलम अकॉर्डिंग टू मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज जेरूसलम फिलिस्तीन का पार्ट है, इजराइल कहता है कि जेरूसलम इनको बिलोंग करता है। और सिंस यहाँ पर गाजा के लोगों पे अत्याचार की बात की जा रही है, ये जो इशू है ना ये हर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में डिस्कस किया जा रहा है। और ऑब्वियसली टर्की के लोग भी कह रहे होंगे कि इनका लीडर जो बहुत ज्यादा एक राइट विंग लीडर है ये इजराइल के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? तो एर्दोआन ने भी उसके रिस्पॉन्स में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ इजराइल को मैं एक वॉर क्रिमिनल कंट्री डिक्लेयर करवाऊंगा। ना ये करवा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी थी। उसके आगे इन्होंने ये भी बोला कि इजराइल तुम कहाँ से आए, तुम ज्योग्राफिकली जहाँ पे बैठे हुए हो ये कहाँ से बैठ गए,
तुम एक ऑक्यूपाइंग कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्रीज ने तुमको बनाया है, मगर टर्की का कोई कर्ज नहीं है तुम पर। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कह दी। और साथ ही साथ जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन पर भी निशाना लगाते हुए एर्दोगान ने ये कह दिया कि जो लोग यूक्रेन में सिविलियंस की डेथ के इशू पर रो रहे थे कि रशियंस यूक्रेनियंस को मार रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, वही लोग गाजा में जो अत्याचार हो रहा है सिविलियंस पर, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट्स थी ना एर्दोगान की, ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए चुभी हैं इसराइल को। तो उसके रिस्पॉन्स में सीधा सीधा इसराइल ने ये कहा है कि एर्दोगान एक सांप की तरह है, हमने एक टाइम पे ट्रस्ट किया था इनको, इनके साथ रिलेशंस बिल्ड किए थे, इनके साथ ट्रेड किया, बट अब हम इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, एक बात बताइए सर, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा जैसा एर्दोगान का प्रेसिडेंट दे रहा है, इसका क्या रीजन है? वेल, यहाँ पे ना एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी आता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसराइल हमास की जो वॉर है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो आईमैक प्रोजेक्ट था, अगेन मैं बार बार इस पे आऊंगा, आईमैक प्रोजेक्ट रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ठीक है, कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप को हमको जोड़ देंगे एक कॉरिडोर से। तो टर्की देखिए हमेशा से ना आईमैक के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। टर्की ने काफी बार ये कहा था कि आईमैक आप इजराइल से क्यों गुजार रहे हैं। टर्की का मानना ये था कि अगर इंडिया को जोड़ना है यूरोप से, इन दी एंड देखिए बात घूम फिर के इंडिया की आती है, ठीक है। और ये बात कोई ऐसा नहीं है एरोगेंस से हम लोग कह रहे हैं, इंडिया ह्यूमंगस मार्केट है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया से अगर आप यूरोप को जोड़ देते हो, यूरोप की ग्रोथ बढ़ेगी, इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, और हर कोई चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड उसका बढ़े। टर्की का ये मानना है कि जो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनेगा ना, आप इसको टर्की से निकालो। इनका मानना यह है कि आप इंडिया से ये जो कॉरिडोर है, यहाँ से सीरिया से निकाल के टर्की से जोड़ो, और उसके बाद इस्तांबुल के जरिए आप कनेक्ट कर दो यूरोप और इंडिया को। और टर्की का कहना यह भी है कि हिस्टोरिकली यही रूट रहा है, इसी रूट से हिस्टोरिकली अलेक्जेंडर यूरोप से उतरा सीधा नीचे यहाँ पर मॉडर्न डे जो ईरान है यहाँ पर पहुंचा, फिर अफगानिस्तान, मॉडर्न डे जो इंडिया है यहाँ तक पहुंच गया था। तो टर्की का देखिए हमेशा ये कहना था कि आईमैक प्रोजेक्ट में इजराइल की जो इंपॉर्टेंस है ये गलत है, ये जियोपॉलिटिकली टर्की को हार्म करती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की आईमैक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भी आज के समय इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट कर रहा है, और इजराइल ये बात देख चुका है, और इसलिए इजराइल अब ये कह रहा है कि एर्दोगान एक सांप की तरह है, हमने गलती करी इन पर भरोसा करके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या इजराइल टर्की के अगेंस्ट मिलिटरीली कुछ एक्शन लेगा? वेल देखो, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। टर्की एक नेटो कंट्री है, अभी के लिए तो जब तक टर्की नेटो का पार्ट है कुछ ऐसा होने नहीं वाला। हालांकि मैं मानता हूं कि टर्की की जो पॉलिसीज है, इनकी वजह से लंबे समय तक ये नेटो का मेंबर नहीं रहने वाला। मैं नहीं मानता कि आज से 10 साल बाद भी टर्की नेटो में रहेगा, कुछ बदलाव आएगा इवेंचुअली। बट देखना होगा कि इजराइल और टर्की के रिलेशंस किस हद तक खराब होते हैं, क्योंकि अगेन थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी अगली इन नॉर्दर्न गाजा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा।